कभी गूंजता था अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। कभी सलमान खान ने आतंकी याकूब के लिए दिखाई हमदर्दी। अब जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को बताया गया हीरो। आतंकी अफजल हीरो हो सकता है तो लॉरेंस बिश्नोई क्यों नहीं? गुंडे, बदमाश, माफिया, आतंकवादी हो या फिर कोई गैंगस्टर, ऐसे लोग समाज के लिए कभी आदर्श नहीं हो सकते। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब 1993 में मुंबई को बम धमाकों से दहलाया गया, 250 से ज्यादा बेकसूर लोगों की जान चली गई, तब देश की अदालत ने इस बम धमाके को अंजाम देने वाले याकूब मेमन को साल 2015 में फांसी की सजा सुनाई। तो उसे बचाने वाले हमदर्द लोगों की लाइन लग गई थी। यहाँ तक कि हमदर्दों की इस लिस्ट में सलमान खान का नाम भी शामिल था, जिन्हें लोग हीरो मानते हैं। लेकिन इसके बावजूद लोगों के हीरो सलमान खान ने भारत के विलेन याकूब मेमन के लिए हमदर्दी दिखाते हुए कहा था कि याकूब मेमन को फांसी नहीं मिलनी चाहिए। जिस याकूब मेमन का हाथ मुंबई धमाके में मारे गए सैकड़ों निर्दोष लोगों के खून से सने हो, उस याकूब मेमन को फांसी से बचाने के लिए सलमान खान ने साल 2015 में इसी तरह से गुहार लगाई थी। जब बवाल मचा तो सलमान खान ने माफी मांग ली। ये कोई पहला मामला नहीं है। संसद पर हमला करने वाले आतंकी अफजल गुरु के लिए तो जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में नारे लगाए गए थे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। और ये कौन लोग थे आप अच्छी तरह से जानते हैं। जिस तरह से याकूब मेमन अफजल गुरु को कुछ लोग हीरो मानते हैं, उसी तरह से अब गुजरात की जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को सोशल मीडिया पर कुछ लोग हीरो बनाने में लगे हुए हैं। प्रदीप मैखुरी नाम के एक यूजर ने लिखा, लॉरेंस बिश्नोई के अंदर देशभक्ति कूट कूट के भरी है। आपका आदर्श दाऊद इब्राहिम हो सकता है, आपका आदर्श शोएब हो सकता है, आपका आदर्श याकूब मेमन हो सकता है, तो लॉरेंस बिश्नोई में क्या बुराई है? टाइगर राजा नाम के एक्स अकाउंट से लिखा गया, एक समय था जब बॉलीवुड पर दाऊद इब्राहिम का राज था, लेकिन अब लॉरेंस बिश्नोई का दौर है। अब बॉलीवुड में डर का दूसरा नाम लॉरेंस बिश्नोई है। सुनील ठाकुर नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, दाऊद इब्राहिम याकूब मेमन अफजल गुरु को अपना बाप मानने वाले लॉरेंस बिश्नोई से जलते हैं। तुम जब आतंकवादियों को अपना मसीहा मान सकते हो, तो लॉरेंस बिश्नोई को हम अपना भाई नहीं मान सकते क्या? वो देश हित में ठुकाई तो जबरदस्त कर रहा है। न सलमान खान या बाबा सिद्दीकी कानून के रखवाले हैं क्या? दीपक शर्मा नाम के एक यूजर ने लिखा, मैं लॉरेंस बिश्नोई के साथ हूँ, क्योंकि तुम्हारा आदर्श लादेन हो सकता, तुम्हारा आदर्श अफजल गुरु हो सकता है, तुम्हारा आदर्श बुरहान वानी हो सकता है, तुम्हारा आका जैशे मोहम्मद हो सकता है, तुम्हारा आका हमास और आईसिस हो सकता है, तुम्हारा अब्बा हाफिज सईद हो सकता है, तो लॉरेंस बिश्नोई हमारा भाई क्यों ना होगा? सुनो, हम आतंक के समर्थक नहीं, लेकिन अगर कोई इंसानियत के हत्यारों को सबक सिखाने का काम करेगा तो वो हर शख्स हमारा भाई है। अगर तुम इंसानियत के हत्यारे और बलात्कारियों के साथ सिर्फ कौम के नाम पे खड़े हो सकते हो, तो हम तन मन धन से इंसानियत के हत्यारों को हूरों से मिलाने वाले के साथ हैं। जैसे कभी आतंकी याकूब मेमन के लिए सलमान खान हमदर्दी दिखाया करते थे, जेएनयू में आतंकी अफजल गुरु के समर्थन में नारे लगते थे, और जम्मू कश्मीर में मारे गए आतंकी बुरहान वानी के जनाजे में भारी भीड़ उमड़ती थी, उसी तरह से अब गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के समर्थन में कुछ हिंदू खड़े हो गए, उसे हीरो बताने लगे, तो लोगों के पेट में दर्द होने लगा। संजय दत्त की बहन और कांग्रेस नेता प्रिया दत्त को तो इतनी तकलीफ हुई कि उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया, हत्यारे हीरो बन रहे हैं। शूटर गिरफ्तारी के बाद मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई सुरक्षित जेल के अंदर से अपना घिनौना कारोबार चला रहा है। हम किस दुनिया में रह रहे हैं? तो वहीं पत्रकार कही जाने वाली आरफा खानम शेरवानी को तो इतनी परेशानी हो गई कि उन्होंने एक ट्वीट में यहाँ तक कह दिया, सबसे खूंखार गैंगस्टरों में से एक लॉरेंस बिश्नोई बहुसंख्यक समुदाय के एक खास वर्ग के लिए किसी तरह का नायक बनकर उभर रहा है। कल्पना कीजिए कि कट्टरपंथ और सड़ांध कितनी गहरी हो गई। भारत अब सुधार से परे है।
वैसे आरफा खानम के बारे में भी आपको बता दें, ये वही पत्रकार है जिन्हें इस बात से तकलीफ हो गई थी कि लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के मुखिया हसन नसरल्ला की मौत के बाद यूपी में कैंडल मार्च निकालने वाले लोगों के खिलाफ योगी की पुलिस ने केस दर्ज क्यों किया और सवाल उठाया था कि अब कैंडल मार्च निकालने पर भी पुलिस केस दर्ज कर सकती है और गिरफ्तारियां कर सकती है। क्या भारत अभी भी एक लोकतांत्रिक देश है? अब आप ही बताइए, इस देश में आतंकी याकूब मेमन, अफजल गुरु, बुरहान वानी, हसन नसरल्ला जैसे लोगों को कुछ मुस्लिम हीरो बताएं तब सही है, तो फिर कुछ हिंदू गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को हीरो बताएं तो फिर गलत कैसे हो सकता है? या दोनों सही हो सकता है या फिर दोनों गलत हो सकते हैं। रही बात लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान की दुश्मनी की, तो आपको बता दें, लॉरेंस बिश्नोई करीब 10 सालों से जेल में बंद है, लेकिन इसके बावजूद उसका नाम वक्त वक्त पर सुर्खियों में आता रहता है। इस बार बाबा सिद्दीकी के मारे जाने के बाद लॉरेंस बिश्नोई को लेकर चर्चा चल रही है और आरोप लग रहे हैं कि उसने जेल से सिद्दीकी को मरवा दिया, क्योंकि बाबा सिद्दीकी सलमान खान के करीबी थे और सलमान खान से बिश्नोई समाज की पुरानी दुश्मनी है, क्योंकि उन पर राजस्थान में काले हिरण का शिकार करने का आरोप है, जिसे बिश्नोई समाज पूजता है। और अब कहा जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी के मारे जाने के बाद सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई का अगला टारगेट है। बहरहाल लॉरेंस बिश्नोई को लेकर बिहार के लोग क्या सोचते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। हिंदू ही ऐसा समाज है कि माफ़ी मांगने से बड़ा बड़ा अपराध ही क्षमा कर देगा। और तो माफ़ी मांगने में कोई क्या डर लगता है? हम गलती किए हैं तो माफ़ी मांग लो, क्या दिक्कत है उसमें? अरे तुम्हें अरे भारतीय ही जैसे कि तुमको इतना बड़ा आदमी गुंडा बना दिया, दूसरा देश में रहता तो कहीं ने साफ कर देता तुमको, दूसरा देश में रहता तो कहीं ने साफ करके तुमको भगा देता। क्योंकि भारत ही ऐसा सुंदर देश है कि तुमको अब यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया और उसके बाद माफ़ी मांगने में तुमको डर लग रहा है। नहीं जाओगे तो रावण के तो घमंड रहने नहीं, क्या रहा तुमको क्या रहेगा? तुम भी जाओगे ये हालत में। यहाँ पे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं सलमान खान को ही गलत ठहरा रहे हैं। चाचा आपका नाम क्या हुआ? नाम छोड़िए, सवाल पूछिए। सवाल हमारा ये है कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम इस समय चर्चे में है और एक सलमान खान का नाम चर्चे में है। कहा जा रहा है कि सलमान खान जो काला हिरन मारे थे उससे बिश्नोई समाज खफा है और बिश्नोई समाज चाहता है कि वो जाके उनसे माफ़ी मांग ले, नहीं तो फिर लॉरेंस बिश्नोई एक गैंगस्टर है जो कि कह रहे हैं, भैया एक मिनट, लॉरेंस बिश्नोई कह रहे हैं कि आके माफ़ी मांगे नहीं तो हम उनको जान से मार देंगे। पहलका नंबर के यहाँ के कुछ नौजवान लोग के मुंह से सुने कि लॉरेंस बिश्नोई हीरो है तो सलमान खान हीरो है। कोई कह रहा है कि रील का हीरो है सलमान खान, तो कोई कहता है लॉरेंस बिश्नोई रियल हीरो है। ये पहले जनता को समझना चाहिए कि मेरा देश का रियल हीरो हमारे फौजी जवान है जो देश का सुरक्षा करता है। एनएजी कमांडो हो चाहे मेरा देश का सेना, ओरिजिनल हीरो मेरा देश का सेना, जिस पर गौरव महसूस करते हैं। हीरो हम उसी को मानते हैं, बाद में किसी को हीरो नहीं मानते हैं। अब रहल बात बिश्नोई समाज, लॉरेंस बिश्नोई काला हिरन वाला प्रकरण बहुत दिन से है, वो 20-25 साल से है। इसमें सलमान खान हमको लगता है 2-4 दिन के अंदर में माफ़ी मांग लेगा, मामला सब खत्म हो जाएगा। अपना जगह पर दोनों हीरो है, सलमान खान रियल हीरो है, लॉरेंस बिश्नोई दबंग है। लॉरेंस बिश्नोई कोई अपराधी, कोई क्रिमिनल नहीं है। उसके साथ में एक घटना घटल था बहुत पहले, उसके साथ अपना हथियार उठाए, एगो मुकदमा उसके नाम पर दर्ज तो हो जाता है। हाँ दर्ज हो, हम भी अगर यहाँ किसी गाली दे देंगे तो कोई मुकदमा SC/ST में भी करा देगा हम पे ऊपर, तो हम दोषी ना हो जाएंगे, जांच चलता है। तो लॉरेंस बिश्नोई को आरोप गठित न हुआ है, केवल कुछ भी होता है देश में लॉरेंस, कुछ भी देश में लॉरेंस, हालांकि जो भी होगा लॉरेंस बिश्नोई का नाम, लॉरेंस बिश्नोई भी एक इंसान है, पढ़ा लिखा, LL किया है, मालूम है ना, वकालत पढ़ा है, इसलिए दबंग है लॉरेंस बिश्नोई। और ये दोनों का मुद्दा हमको लगता है कि बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, माफ़ी मांग लेगा सलमान खान, ठीक हो जाएगा। कहा दे रहे हैं उनके पिताजी जो ये बोल रहे हैं कि अगर माफ़ी मांग लिया तो ये साबित हो जाएगा कि वो जो जुर्म है सलमान खान ने किया, जो किया है। और आपने जो बोला है कि काला हिरन, तो वो बिश्नोई समाज के लिए वो हिरन नहीं है, उनके लिए वो देवता समान है, उनकी वो लोग पूजा करते हैं। ये है। आप कुछ बता रहे थे? देखिए, हम यही बोल रहे थे कि जिसको सॉरी बोलना चाहिए वो नहीं बोल रहा है, तो उसकी एक मुंह बोली बहन है सलमान खान। हाँ, कौन है पता है? राखी सावंत, पॉर्न स्टार। राखी सावंत? हाँ, पॉर्न स्टार। अच्छा। वो माफ़ी मांग रही है, तो राखी सावंत से बोलेंगे कि अपने प्यारे भैया को समझाओ राखी कि वो बिश्नोई समाज से जाकर माफ़ी मांगे। ठीक है, सॉरी 2 प्रकार के होता है, एक बोलता है डॉक्टर बोले सॉरी तो आदमी ख़त्म, और अगर कुछ करके सॉरी बोला जाए तो मैटर ख़त्म। तो मैटर को ख़त्म करो, डॉक्टर को सॉरी बोलने मत दो,
हाँ, ये सब बेकार हो रहा है। तितिमा ये सब खत्म करो। अब आपका कहना है कि डॉक्टर के सॉरी बोलने से पहले सलमान खान सॉरी बोल के मैटर खत्म कर। हाँ, खत्म कर ले। काहे ला डॉक्टर के बीच में लाना है भाई? एक सॉरी से अगर सब खत्म होता है तो खत्म कर लो। अच्छा, यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम जाहिद आलम है। जाहिद आलम, क्या कहिएगा, सलमान खान रियल हीरो या फिर ये लॉरेंस बिश्नोई रियल हीरो? दोनों में रियल हीरो कौन? हमको तो ये दोनों में से कोई नहीं लगता। हमको लगता है जो मेरे देश का जवान है उन लोगों हमको लगता है सबसे रियल हीरो है। अरे वाह, एक बार इनके लिए ताली बजाइए सभी लोग। इनका कहना है कि जो देश के जवान हैं वो देश के रियल हीरो हैं। अच्छा, आप एक बात और बताइए कि ये सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई के बीच का जो मैटर चल रहा है इसको कैसे देखते हैं? ये इसके बारे में को तो पूरा मैटर पता नहीं है। मैटर ये है कि सलमान खान 20-25 साल पहले काला हिरन मारे थे, ऐसा उन पे आरोप है 1998 में। अब लॉरेंस बिश्नोई जो कि बिश्नोई समाज से आते हैं, गैंगस्टर हैं, उनका कहना है कि सलमान खान आके माफ़ी मांगे हमारे मंदिर में, नहीं तो हम उसको मार देंगे। इसके बारे में तो हम कह नहीं सकते हैं क्या किया नहीं किया, हमको समझ में नहीं आ रहा। पप्पू यादव जी बोले थे 2-3 दिन पहले कि लॉरेंस बिश्नोई का अगर कानून हमको आदेश कर दे तो लॉरेंस बिश्नोई पूरे गैंग को देश से हम 24 घंटा में ख़त्म कर देंगे। पप्पू यादव जी बोले थे 48 घंटा नहीं बीता कि ले लिए पूरा तो बहुरूपिया हैं पप्पू यादव का बोलते हैं, कल का बोलेंगे। 24 घंटा नहीं बीता फिर यू टर्न ले लिए, पूरा मीडिया पर भड़क गए। सवाल हमसे क्यों पूछा जा रहा है? मेरा एगो ट्वीट था, ट्वीट कर दिए, कहानी ख़त्म करते हैं। का है वहाँ से कुछ व्यवस्था चाहे कहीं कुछ सोचे समझे होंगे। अब इहो मिटाने के लिए वादा किए थे, ये अपना यू टर्न ले लिए ना भैया हम ना मिटाएं, हमने क्या बोले। तो लॉरेंस बिश्नोई हीरो है, मतलब दबंग हीरो, दबंग हाँ दबंग है, हीरो तो नहीं। हम इसके पहले वीडियो में हम सेना को बोले थे कि वो हीरो है, ये दबंग आदमी है और नहीं होला रंगबाज टाइप के। ओरिजिनल रंगबाज अगर है तो लॉरेंस बिश्नोई देश का है। लॉरेंस बिश्नोई देश का रंगबाज है। सनातन से कोई ये सब जो आता है सनातन बाज का कोई सनातन, उनका अपना सामान जो लड़ने वाला होता है उससे लोग मुकाबला करते हैं। हाँ, लॉरेंस बिश्नोई कोई सनातन वो बात करता है, वो आज तक सुना है लॉरेंस बिश्नोई को सनातन के प्रति? ऐसा तो नहीं, लेकिन उनके वहाँ पे जय श्री राम का वो बिश्नोई समाज जो है ना बहुत बड़ा भक्ति लाइन में रहने वाला है, भगवान रामे को मानता है वो अपना वंशज, इसीलिए अपना। अब यहाँ पे इतने सारे पब्लिक और मौजूद हैं, अब इनसे जानते हैं कि इनके पास यदि 2 ऑप्शन है कि आप सलमान खान के साथ खड़ा रहिएगा या लॉरेंस बिश्नोई के साथ, आप किसके साथ खड़ा रहिएगा? मैं तो सच्चाई के साथ खड़ा हूँ। सच्चाई के साथ खड़ा रहेंगे। कौन सच्चाई, मतलब क्या? सच्चाई यही कि जो हादसा आज से 1998 में 98 में हुआ था, जिसकी शुरुआत अभी भी चल रही है, पता नहीं ये मैटर आगे भी और चलेगा। तो सुख शांति के लिए जिस प्रकार से अपने आप की सेफ्टी बढ़ाई है, क्यों नहीं छोटा सा मैटर को ही ख़त्म कर दिया जाए।